जैन साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। साथियों यहाँ पे हम लोग टीए आर्मी भर्ती 2025 पूरी जानकारी को हम समझेंगे। साथियों अभी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है टीए आर्मी का, टेरिटोरियल आर्मी का जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है। साथियों आप सबके लिए बहुत बेहतर होगा। तो बात करते हैं साथियों कि टेरिटोरियल वैकेंसी क्या होती है, मतलब उसमें क्या करना पड़ता है, इसके बारे में भी तो जानना बहुत ज़रूरी होगा ना, कि ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर देंगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए साथियों लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है, यानी कि टीए आर्मी भर्ती क्या होती है। साथियों यहाँ पे बताया गया है साथियों कि टेरिटोरियल आर्मी टीए भारतीय सेना की पार्ट टाइम फोर्स है साथियों, यानी कि पार्ट टाइम। रेगुलर मतलब कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, मतलब कहीं पे युद्ध हुआ, ज़रूरत पड़ने पे आपको बुलाया जाता है साथियों। मतलब अन्य सारे, मतलब अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको जाना ज़रूरी है साथियों, है ना, सर्विस करना ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया साथियों कि इसमें आप अपनी नौकरी या व्यवस्था करते हुए भी देश की सेवा कर सकते हैं साथियों। बहुत बढ़िया। यहाँ पे और भी बातों को बताई गई है साथियों कि इसमें रेगुलर आर्मी की तरह फुल टाइम ड्यूटी नहीं करनी होती है साथियों। इसमें मतलब फुल टाइम आपको नहीं करना पड़ता है, बल्कि साल में कुछ महीने ट्रेनिंग और ज़रूरत पड़ने पर सर्विस देनी होती है साथियों। ये होता है टेरिटोरियल आर्मी भर्ती। आपको और भी जानकारी दी जाएगी साथियों इस चैनल के माध्यम से। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं पात्रता क्या रहता है साथियों, कहाँ कहाँ से लड़के फार्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या फार्म का मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहता है साथियों। तो साथियों आपको बता दें कि पात्रता राष्ट्रीयता साथियों आपको केवल भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं, और जगहों का मतलब कोई नहीं हो सकता है। और जगह के सोचे कि स्टूडेंट्स की हमारा भी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में हो जाए तो नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तभी जाके होगा। आयु सीमा क्या लगती है साथियों? आयु सीमा क्या लगती है आपको बता दें, आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक होना चाहिए। 18 से ऊपर है तो भर सकते हैं, 42 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको नहीं लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। 18 से 42 रहता है एज। आगे बात करें साथियों जहाँ पे, है ना, शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना चाहिए साथियों, आपके पास स्नातक होना चाहिए। ग्रेजुएशन साथियों आप तो मान लीजिए कि आप कोई भी हो फार्म अप्लाई करेगा तो ग्रेजुएशन तो पास करके ही ना करता है, ग्रेजुएशन पास करके ही करता है फार्म अप्लाई। ऐसे तो मन में आएगा नहीं। जब आर्थिक स्थिति अगर की ख़राब होगी, मजबूरी पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं फार्म डालना चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए। ऐसे होता है ना, तभी जाके लोग फार्म अप्लाई करते हैं। साथियों यहाँ पे बता दें रोजगार स्थिति बताया है कि उम्मीदवार के पास अस्थाई नौकरी बिजनेस होनी चाहिए साथियों। अस्थाई नौकरी बिजनेस होना चाहिए आपके पास, तभी इसमें आप एलिजिबिलिटी यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसका कहनाम है, इस आर्मी टेरिटोरियल आर्मी का कहनाम है ये। आगे हम लोग देखते हैं साथियों शारीरिक योग्यता आर्मी में मेडिकल और फिजिकल मानकों के अनुसार होता है, साथियों। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? लिखित परीक्षा होती है साथियों, लिखित परीक्षा होती है। आप बात करें साथियों पेपर 1 रीजनिंग और गणित रहता है, रीजनिंग और गणित रहेगा आपको। पेपर 2 में सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी रहेगा साथियों, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी रहेगा। यहाँ पे साथियों बताया गया है, आप देख सकते हैं PIB इंटरव्यू भी होगा साथियों, PIB इंटरव्यू भी होगा। मेडिकल टेस्ट होंगे साथियों, ट्रेनिंग होगी आपकी। यहाँ पे परीक्षा पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न साथियों, पेपर रीजनिंग गणित 100 अंक 50-50, है ना, 50-50 रहेंगे। पेपर 2 में जीके इंग्लिश 50, यानी कि 100 अंक के 50-50 रहेंगे। जीके का 50, रीजनिंग और इंग्लिश का 50 रहेगा आपका। और साथियों यहाँ पे बता दें कि समय, आपको बता दें कि हर पेपर के लिए 2 घंटे समय रहते हैं, 2 घंटे समय रहते हैं साथियों। आवेदन शुल्क आपको बता दें साथियों, एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगा साथियों, सभी उम्मीदवार के लिए आपके 500 रुपये लगते हैं, 500 रुपये लगते हैं। यहाँ पे साथियों बताया गया है ट्रेनिंग और सेवा, है ना।
साथियों बता दें आपको कि हर साल लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। हर साल 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। देश में आपातकालीन स्थिति युद्ध में फुल टाइम सर्विस करना पड़ेगा साथियों, आपको यही बताया गया है इसमें। टेरिटोरियल आर्मी में यही होता है। एक टेरिटोरियल आर्मी होता है साथियों, आपको बता दें, जिसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, वो बस रनिंग पे होता है, रनिंग पे होता है। एक टेरिटोरियल आर्मी ऐसा होता है साथियों कि आपका एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम होंगे साथियों, और आपके जो रहेंगे आपको फुल टाइम जॉब करना पड़ेगा। आपको जब युद्ध जब होगा, मान लीजिए कोई आर्थिक स्थितियाँ भारत की ख़राब ही हो गया, भारत की आर्थिक स्थितियाँ ख़राब हो गई साथियों, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको सर्विस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। यही होता है। इसमें तो सुविधा मिलती है साथियों कि बहुत कम मतलब काम करना पड़ता है, लेकिन जब आर्थिक स्थितियाँ ख़राब होगी, जब ज़रूरत पड़ेगा, देश को ज़रूरत पड़ेगा कि मुझे फोर्स की कमी है, तो आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके आप टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। यही होता है साथियों। आपके अंदर जज्बात होना चाहिए लड़ने के लिए, लड़ने के लिए जज्बात होना चाहिए, अपने जान से खेलना पड़ेगा, तब जाके आप होंगे, अन्यथा आप रिजाइन मार सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं इस नौकरी को। थोड़ा सा सुविधा है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ने पे बुला लिया जाएगा। अब उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि क्या होगा, उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि क्या होगा, आपको बुला लिया जाएगा साथियों। साथियों आपको टीए आर्मी भर्ती की पूरी जानकारी मिल चुकी होगी साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं, धन्यवाद।